सुने थे कि जंगल राज वापस आएगा, जंगल राज देख लिए कि जंगल राज है, दलितों पर बार बार गोली चलाना, ऐसी रवैया रहेगी तो जो अभी जो चुनाव हो रहा है गोपालगंज और मोकामा में, तो हम लोग ज़मीनी स्तर पर उतार करके और ग्राम सभा लगा करके दलितों का वोट नहीं मिलेगा। हम सब लोग बताएंगे दलितों को कभी भी यहाँ पर कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। कल्याण मंत्री इस पर कुछ बोले कि नहीं, या चाहे मांझी जी? देखिए यहाँ पर ना मांझी जी आए ना कल्याण मंत्री आए, उनको भी जेल में डाल दिया गया। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अगर उसके लिए प्रति भी आवाज़ उठाएंगे तो फिर हम लोग को भी डाल दिया जाएगा। ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार एकदम ध्वस्त है। अपने हक अधिकार के लिए कहाँ लिखा हुआ है कि प्रोटेस्ट करने पर जेल भेज दिया जाए? 2 लोग अभी जेल में हैं, बताइए उसको कितना डिस्टर्ब हो रहा है। गरीब परिवार से वो बिलोंग करते हैं। इनको 2024 में पता चल जाएगा कि SC ST में क्या हिम्मत है, क्या दम है, क्या है। प्रशासन है और जो भी हमारी सरकार है एकदम सुस्त बैठी हुई है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। हमारे आयोग से जो अंजू बाला जी आई थी, हमको तो लगता है कि वो आई थी लॉलीपॉप दिखाने के लिए। हम लोग को सांत्वना दे करके गई कि जितना जल्द हो सके हम लोग सही जांच करके और उन लोग को रिहा करेंगे, FIR को ख़त्म किया जाएगा। यहाँ सिविल सेवा से लेकर के और छोटे से छोटे बड़े से बड़े पद के लिए यहाँ स्टूडेंट तैयारी करते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय। मैं राजकुमार मांझी और आप देख रहे हैं द एक्टिविस्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं महेंद्र में, कल्याण छात्रावास। हमारे पीछे बहुत सारे स्टूडेंट हैं और मामला है कुछ महीनों पहले यहाँ गोली चला था। गोली और 3 छात्रों को लगा, लेकिन उसमें जो है 2 छात्र को जेल भेज दिया गया। निष्पक्षता से जांच नहीं किया गया। उसके बाद जो है अनुसूचित जाति आयोग से आते हैं अंजू बाला, उन्होंने भी जाँच करने का आदेश दे दिया था, लेकिन जाँच हुआ नहीं। उसके बाद कल 21 अक्टूबर को अमर आज़ाद जो हैं महेंद्र हॉस्टल के सीनियर हैं, और तो उन्होंने एक मार्च निकाला था। उसके बाद जो है पुलिस उनको अरेस्ट कर लेती है और जेल भेज देती है। मामला क्या था, उन्होंने यही कहा था कि जो स्टूडेंट पकड़ाए हुए हैं जिनको गोली लगाए उनको छोड़ दिया जाए और वीडियो जांच किया जाए। उसके बाद जो उनको जेल भेज दिया गया। एक तरफ है जदयू कहती है कि जनता का राज है, दूसरी तरफ RJD कहती है कि A to Z की पार्टी है। क्या कहिएगा, आपके सीनियर को जेल भेज दिया गया और जो गलत कर रहे हैं वो बाहर हैं, जो सही कर रहे हैं उनको अंदर एक बाई एक करके दलितों को भेजा जा रहा है अंदर, क्या कहिएगा? सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हम लोग पटना विश्वविद्यालय का स्टूडेंट हैं या फिर अलग अलग डिस्ट्रिक्ट का स्टूडेंट हैं। यहाँ पटना महेंद्र कल्याण छात्रावास में जो ऐसा नहीं कि सिर्फ अनपढ़ रहते हैं या फिर ये नॉर्मल ऐसे रहते हैं, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट से आए हुए और पढ़ने के लिए आए हुए हैं। यहाँ सिविल सेवा से लेकर के और छोटे से छोटे बड़े से बड़े पद के लिए यहाँ स्टूडेंट तैयारी करते हैं। हम लोग जो रह रहे हैं तो इसलिए रह रहे हैं कि कुछ यहाँ से करें, कुछ हासिल करें। और बाहरी जो अत्याचार हो रहा है कि हॉस्टल से बाहरी ऐसे कुछ लड़का सब घूमने फिरने गए थे, इसके कारण जो ऐसे बहुत बड़ा हंगामा हुआ। हंगामा में हम लोग ये मैटर तो सबको पता है, आगे से कल से बताइए, कल जो अरेस्ट हुआ उसके बाद इसके ये मैटर जो हुआ था, इस मैटर पे हम लोग को 3 स्टूडेंट्स को गोली मारा था, जिसमें कि 2 को अरेस्ट कर लिया गया था। इसके प्रति हम छात्र नेता का, हम लोग जो भी छात्र हैं इसके लीडर हैं और इससे पहले बहुत दिन से हम लोग के साथ रहते हैं छात्र नेता हैं अमर आज़ाद भैया, जो कि हम लोग के लिए बहुत कुछ किए हैं और करते हैं। तो एक आंदोलन निकाला गया था जिसमें कि हम लोग छात्र एकजुट होकर के इसके ऊपर आवाज़ उठाया जाए। तो आवाज़ उठाने के प्रति जो हम लोग गए थे, इसमें पुलिस और बाहरी जो भी बड़े बड़े नेता लीडर हैं या फिर जो भी हैं बड़े बड़े जो भी हैं, इसके ये सब जो है हम लोग का जो नेता हैं उनको अरेस्ट कर लिया गया। तो इसके प्रति यही न कह रहा है कि सरकार जो भी चाह रहे हैं हम लोग के प्रति सही नहीं सोच रहे हैं ना, इसीलिए तो ऐसा कर रहे हैं ना। मान लीजिए कि यही सोच रहे हैं कि SC ST जो भी है आगे बढ़े, उसका आरक्षण है, सारा चीज़ जो भी है उसके प्रति करे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा। ये नॉर्मली जैसे आम जनता कर रहे हैं, जैसे आम कास्टेज के प्रति हो रहा है, वैसे हम लोग के साथ हो रहा है। क्योंकि आज से पहले जो भी कुछ हुआ था उसकी भुगतान हम लोग कर रहे हैं कि SC ST में दिया गया है और उस अनुसार से हम लोग चल रहे हैं। लेकिन बाहरी या फिर जनरल या फिर फॉरवर्ड ये लोग हम लोग के लिए नहीं सोचते हैं। अच्छा, अंजू बाला जी आए थे जी,
ठीक है, उन्होंने क्या कहा था आप लोग? देखिए सर, अंजू वाला जी आए हुए थे, हम लोग को पूरा सांत्वना दिए कि आप लोग के साथ कुछ भी नहीं होंगे। हमारे सुल्तानगंज थाना के जो एसआई हैं वो लगभग एक सप्ताह के आसपास हमारे हॉस्टल में बैठने उठने का काम करते थे और सब चीज़ समझते थे कि क्या है कैसे है, और बाहरी सब से हम लोग का बचाव किए। लेकिन इनके बाद लगभग एक सप्ताह के बाद तो नहीं आपके तो सीनियर लोग चले गए, जेल तो चले गए। हाँ, जेल वो हम लोग मुद्दा उठाए, हम लोग तो कर नहीं सकते, हम लोग पढ़ाई लिखाई में रहते, लेकिन जो भी भैया थे और भैया हम लोग के साथ जाते वहाँ और गए तो उनको भी जेल में डाल दिया गया। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अगर उसके लिए प्रति भी आवाज़ उठाएंगे तो फिर हम लोग को भी डाल दिया जाएगा। तब क्या कहते हैं? अंजू वाला जी जो आए हुए थे हम लोग को बताया कि इसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, तो इनको 2024 में पता चल जाएगा कि SC ST में क्या हिम्मत है, क्या दम है, क्या है। ठीक है, इसीलिए ना तो इसका निष्पक्ष रूप से जांच किया जाए कि क्या सही है क्या गलत है, नहीं तो फिर हम लोग को जो होगा वो तो हम लोग देखेंगे ही ना। क्या कहिएगा आप? अंजू बाला जी आए लेकिन अभी तक कुछ नहीं, उल्टा आपके नेता को ही जेल भेज दिया गया। देखिए, SC ST हमारे आयोग से जो अंजू बाला जी आई थी, हमको तो लगता है कि वो आई थी लॉलीपॉप दिखाने के लिए। हम लोग को सांत्वना दे करके गई कि जितना जल्द हो सके हम लोग सही जांच करके और उन लोग को रिहा करेंगे, FIR को ख़त्म किया जाएगा। लेकिन अभी तक ले पूरा जो भी हमारे प्रशासन है और जो भी हमारी सरकार है एकदम सुस्त बैठी हुई है, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रहा है। और हमारे जो भी स्टूडेंट थे 2 लोग अभी जेल में हैं। बताइए उसको कितना डिस्टर्ब हो रहा है। गरीब परिवार से वो बिलोंग करते हैं और उन लोग आते हैं यहाँ पर कि हम लोग कुछ अपने समाज को ऊपर उठाएं, पढ़ लिख करके अपने घर परिवार को ऊपर उठाएं, और उनके घर परिवार में माँ बाप का भी आसरा होता है। लेकिन यहाँ पर किसी को जेल भेज दिया जाता है। अपने हक अधिकार के लिए कहाँ लिखा हुआ है कि प्रोटेस्ट करने पर जेल भेज दिया जाए? ये तो साफ दिखाई दे रहा है कि सरकार एकदम ध्वस्त है। अच्छा, इसमें बताइए, कल्याण मंत्री कल्याण छात्रावास है, कल्याण मंत्री इस पर कुछ बोले कि नहीं, चाहे मांझी जी? देखिए, यहाँ पर ना मांझी जी आए ना कल्याण मंत्री आए, यहाँ पर कोई नहीं आया। बस कुछ दिनों के लिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन लगाया गया था, उसके बाद अभी कुछ नहीं है। हम लोग अभी यहाँ पर मतलब कि कभी भी यहाँ पर कुछ हो सकता है, कभी भी कुछ हो सकता है। और प्लस में जो बात है कि कल हम लोग जो प्रोटेस्ट निकाले थे उस पर हमारे नेता अमर आज़ाद जी को अरेस्ट कर लिया गया है, जेल भेज दिया गया। तो इसी तरह ये प्रक्रिया चलते रहेगा तो कहाँ हम लोग आज़ाद हैं? हम लोग को इसी तरह किसी भी बात को लेकर के हक अधिकार के लिए प्रोटेस्ट करेंगे और हम लोग को जेल भेज दिया जाए। और जब ऐसी रवैया रहेगी तो अभी जो चुनाव हो रहा है गोपालगंज और मोकामा में, तो हम लोग ज़मीनी स्तर पर उतार करके और ग्राम सभा लगा करके दलितों का वोट नहीं मिलेगा। हम सब लोग बताएंगे दलितों को। किसको नहीं वोट दीजिएगा दलितों का? यही जो महागठबंधन की सरकार है। मतलब गोपालगंज में अपना प्रत्याशी उतारे हुए, मुकाम में आप जाके शिविर लगाइएगा ग्रामीण में। जी, ये ग्रामीण स्तर पर हम लोग जा करके ग्राउंड लेवल पर काम करेंगे और दलितों को एक भी वोट से नसीब नहीं होगा। महागठबंधन सरकार को ये कान खोल करके सुन ले, और नहीं तो इस मामले को जितना जल्द हो सके जांच करे, और जांच करने के बाद में जो भी हमारे दोषी है उसको सजा दे, और जो निर्दोष है, जो भी हमारे दलित परिवार से छात्र हैं, उसको रिहा करे, और ये अपना जो माइटर है उसको वापस करे। क्या है नाम है? मेरा नाम अजय कुमार पासवान हुआ। क्या कहिएगा? किस विषय पे? आपका नेता जेल चला गया। कल देखिए, हम लोग विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश में बढ़ते दलितों पे अत्याचार एवं अलग अलग तरह के अपराध जो बिहार में बढ़ रहे हैं, और हॉस्टल में कुछ दिन पहले जो आपराधिक मामला हुई थी उसको लेकर हमारे नेता अमर आज़ाद जी इन कुछ मांगों को लेकर हम लोग सड़क पर उतरने का शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे। इसी बीच पुलिस के द्वारा अमर आज़ाद जी को गिरफ्तार कर लिया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर हम लोग किसी भी समस्या को लेकर अपनी मांग को रखते हैं और हमारी आवाज़ को दबाया जाता है, ये किसी भी स्तर से सही नहीं है। जनता का राज है, नीतीश कुमार बोल रहे हैं जनता का राज है, और आप बोल रहे हैं कि आवाज़ उठाते हैं हम लोग का जेल भेज दिया जाता है। अब आप खुद एक पत्रकार हैं, आप समझ सकते हैं कि जनता का राज है या तो तानाशाही है। क्या इसी को जनता का राज कहते हैं? अपनी मांगों को रखना, अपनी स्वतंत्रता को मांगना, क्या ये जनता का राज है? हमको तो नहीं लगता कि कहीं से ही जनता का राज है। क्या लगता है किसका राज? ये तो तानाशाही है। हम कह सकते हैं कि जंगल राज रिटर्न्स है। जंगल राज है। एकदम बिल्कुल जंगल राज वापस आ गया।
हम लोग सुने थे कि जंगल राज वापस आएगा। जंगल राज देख लिए कि जंगल राज है, दलितों पर बार बार गोली चलाना, कहीं मटकी से पानी पीने के लिए, कहीं कुछ, कहीं मंदिर में जाने के लिए, हर जगह दलितों पर शोषण हो रहा है। ये जंगल राज है। एकदम जंगल राज है। तो मटकी से पानी तो राजस्थान का मामला है और तो यूपी का मामला है, मूर्ति छूने ये तो दलितों का ही मामला था। और देखिए वहाँ राजस्थान में हुआ, आज बिहार में हुआ है, कल उत्तर प्रदेश में होगा, पंजाब में होगा, हर जगह ये सिलसिला चल रहा है। सरकार इस पर ध्यान दे, सरकार इस पे ध्यान दे। बिहार सरकार को ध्यान देना पड़ेगा कि बिहार में दलितों पर कहाँ कहाँ शोषण हो रहा है। तो मतलब आप उखाड़ दीजिए। एसी एसटी जो एक्ट है वो क्या एक लॉलीपॉप दिखावा के लिए दिया गया है? आए तो अंजुबाला जी आए ना यहाँ। अंजुबाला आई, अभी तक ले 1 माह से ऊपर होने जा रहा है, क्या कार्रवाई हो रहा है? उस पर कोई सूचना नहीं मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है। चलिए, जितना भी इन लोगों से बात हुआ है, साफ साफ कह रहे हैं कि हम गोपालगंज और मोकामा में ग्रामीण स्तर पर उतर के बताएंगे महागठबंधन की सरकार को, क्योंकि हम लोग आवाज़ उठाते हैं, हम लोगों को जेल भेज दिया जाता है। क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देखते हैं तो शेयर कीजिए, यूट्यूब पे देखते हैं सब्सक्राइब कीजिए। जय भीम, जय भारत।